आइए पहले बिग ब्रेकिंग के साथ ही शुरुआत करें। जल्दी से बता दें इस वक्त किस तरह के बयान आए हैं। एक मीडिया एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप साहब ने अभी कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि पूरी दुनिया भर के बाजार हिल गए हैं और एक के बाद एक तेज़ गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए एक एक करके मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखते जाता हूँ जल्दी से क्या कुछ कहा है ट्रंप साहब ने। पहले तो डाउ फ्यूचर्स में 500 अंकों की गिरावट होती दिख रही है। क्रूड $78 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये दो ट्रिगर आपके सामने जो दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। इस बीच नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट करीबन 350 अंकों की है। यूरोप के बाजार आपके सामने रख देता हूँ मैं जल्दी से। यूरोप में किस तरह की तेज़ गिरावट होती दिखिए। FTSE 1% नीचे है और 1.5% नीचे कैक है और डेक्स 2% नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ कहा है ट्रंप ने जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। और कच्चे तेल के दाम तो $78 के आसपास आपको नज़र आ ही रहे हैं। मैं एग्जैक्ट कच्चे तेल का दाम आपके सामने रख देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त कमजोरी के साथ कच्चा तेल भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजबूती के साथ माफ़ कीजिएगा, $78 के करीब है। $2 के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। सबसे पहली चीज़ जो कहा है, ईरान के साथ अमेरिका डील नहीं करना चाहता। ये ट्रंप का बयान आता हुआ दिखा है कि अमेरिका अब ईरान के साथ डील नहीं करना चाह रहा। सीज फायर खत्म, यानी कि MOU लगभग खत्म होता हुआ दिखा है। जो आप नीचे चलते हुए देख रहे हैं कि ईरान के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी उसके चलते 60 दिनों तक जो बातचीत हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। यानी कि एक तरह से युद्ध के पहले की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने फिर से आती दिख रही। तो सीज फायर के पहले वाली सिचुएशन आ गई। अब बड़ी बात है कि इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है क्या नहीं होता है वो देखने वाली बात है। ऑलराइट, अब हम ये तो जान ही गए कि क्यों तेज गिरावट बाजार में देखने को मिली है। सर अब जरा बताइए कि कहाँ कहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस तरह के बयान आना कितना बड़ा नेगेटिव है और अब यहाँ से क्या होना है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आज सुबह हमने कहा था कि अलार्मिंग बात क्या हुई, जैसे अब एक्चुअली कल और आज में एक चीज़ फ़र्क आई है नेहा, और वो देखिए कि ऐसा लग रहा है कल से ट्रंप है ना एक मौका ढूंढ रहे हैं चीज़ों को ख़राब करने का या बातचीत बन गया। क्योंकि देखिए हमला हुआ, हमले के बाद उन्होंने भी काउंटर अटैक किया कल, ठीक है। दोनों की तरफ से स्टेटमेंट आए और उन्होंने तुरंत क्या किया, ईरान के तेल रोकने पर बेचने पर रोक लगा दी, ठीक है। आज सुबह हमने इसी पॉइंट को पकड़ा था। बड़ी बात यह कि तेल रोकने पर रोक लगी है, जबकि बातचीत के लिए प्री कंडीशन ही ये थी कि अगर आप तेल नहीं बेचने देंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे, और उसी पर बातचीत शुरू हुई। तो सुबह से मैंने इसलिए आपको कहा कि सुबह भी मैंने ये पॉइंट पकड़ा था कि लग ये रहा कि ये मामला सीरियस हो रहा है। और अचानक से अब एक प्रेस ब्रीफिंग में या इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भाई हम बातचीत ही नहीं करें, सीज़ फायर खत्म हो चुका है। सीज़ फायर खत्म होने का मतलब क्या? सीज़ फायर खत्म होने का मतलब हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड। हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड का मतलब क्या? ईरान अपनी तरफ से ब्लॉक करेगा, अमेरिका अपनी तरफ से ब्लॉक करेगा और वापस से वही छुटपुट लड़ाई। नो डाउट मैं ये समझता हूँ कि पहले जैसी लड़ाई नहीं होगी, जिस लेवल का युद्ध हम देख चुके हैं शायद वो ना हो, लेकिन किसी भी तरह से ये सिचुएशन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि अब ये जितना लड़े उतने ही लड़ लेंगे, ज़्यादा लड़ेंगे कम लड़ेंगे, वो बात वो नहीं। बात है कि आप वापस से बैक टू स्क्वायर वन वहीं पहुंच गए हो, और वापस से आपने इतने महीने 1.5-2 महीने में जो कुछ मेहनत की वो वेस्ट हो गई। फिर से वापस अब आप कोई 2, 4, 5 देश लड़ेंगे, इसको मनाएंगे उसको मनाएंगे, लाएंगे टेबल पे, फिर वो मतलब पूरा का पूरा मामला ख़त्म हो गया। सो आई थिंक ये एक बड़ा नेगेटिव है। अब क्रूड टचवुड अभी तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, 77, 78 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 72 का 78 आ जाना कोई ऐसा नहीं कि हमें पैनिक वाला हो रहा है। लेकिन बात यही है सिंपल कि अब जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन आपको फिर से अनसर्टेनिटी की तरफ ले जा रही है, अनिश्चितता की तरफ ले जा रही है। अनिश्चितता की तरफ ले जाना ही सबसे बड़ी ये तेजी है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, यही सोचने की बात है। ऑलराइट सर, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से? अब निफ्टी बैंक में देख रही हूँ कि 57,000 का लेवल है, 57,100 के लेवल को तोड़ दिया, अब 24,000 के नीचे निफ्टी आ गया। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं? कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पे अब चुनौती अगली दिखाई दे रही है? देखिए, लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ दो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने वाली। बात यह है कि देखिए, सबसे पहले तो अब पहले चीज़ तो ये है कि जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है बाज़ार का, वो बहुत ही अब आप एक तरह से आपके लिए रिस्की हो गया। करेक्ट। मेन चीज़ तो ये, एक सेकंड में आपको लेवल्स वगैरह भी बता देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले नोट करते जाएं लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है। निफ्टी पर अब बचे हुए समय के लिए जो सपोर्ट लेवल है, आप 23,825 से शुरू हुए थे, राइट। तो अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो आपके लिए 23,825, 23,950,
ये नोट कर लें। 23,825, 23,950 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा। जी। और बैंक निफ्टी का तो यहीं पर है 57,075, 57,300, जहाँ पर आप आ चुके हैं। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ, वही 24,200 से 24,300 की रेंज आपकी ऊपर की होगी। ओके। और बैंक निफ्टी के लिए भी 58,200 की रेंज ऊपर के तौर पर रहेगी। अगर आज आप 24,000 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ा मामला खतरा ही है। ओके। और बैंक निफ्टी पर अगर आप बंद होते हैं नीचे में 57,000 के, तो मामला खतरे वाला हो जाता है। वैसे 23,800 और 57,000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो नोट कर लें। अगर वो बंद होते तो पोजिशनली भी आप ख़राब हो गए। 23,800 और 57,000, ये दो लेवल नोट करके रख लें। इन दो लेवल पर नज़र रखें। तो आज आपको सिर्फ दो ही लेवल पर फोकस करना है। एक नीचे में 23,800 के नीचे की क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी में 57,000 के नीचे की क्लोजिंग। अगर ये दो क्लोजिंग मिलती है तो समझिए हमारा मामला थोड़ा सा ढीला है। जो एक तेज़ी वाला जो ट्रेंड बनने की कोशिश हुई थी, उस पर आज ब्रेक लग गया आपका। तो ये दो लेवल को नोट कर लीजिए। ओके, फिर तो ये रेट सेंसिटिव वाली थीम है, ये भी फिर सब मतलब ये सब दिक्कत वो एक मतलब माहौल बाजार का ऐसा नहीं शेयर सुनाया जाए, लेकिन क्या है कि शेयर एकदम इस पर फिट बैठता है। क्या? तो अगर आप इरशाद करें तो बता दूं। इरशाद। हाँ, लेकिन वो शेयर मेरा नहीं है। अच्छा। राहत इंदौरी साहब का है, और उन्होंने ये कहा था कि लगेगी आग हाँ। तो आएंगे कई मकान जद में। जद मतलब घेरे में, आसपास में लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। इस मोहल्ले में खाली हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर कुछ दुनिया भर में ख़राब होगा तो सबके लिए होगा, खाली भारत के लिए नहीं होगा। दूसरों का होगा तो हमारा भी होगा, और हमारा होगा तो दूसरों का। और अगर भारत के लिए ख़राब होगा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक दो सेक्टर के लिए होगा, फिर सबके लिए होगा। रेट सेंसिटिव के लिए भी होगा। तो आपका जो सवाल है कि रेट सेंसिटिव भी गिरेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे? गिरना होगा, सबको गिरना पड़ेगा। ये गिरेंगे तो ये भी गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली है। सर, अब एक और पॉइंट जिस पर हम लगातार हमारे दर्शकों को इन्फॉर्म करते रहे हैं, इंडिया विक्स सर 19-20% भाग चुका है। 1467 का हाई इसने छुआ है। 14,30 नोट कर लो, खाली एक ही लेवल नोट करो, 1430। अगर 1430 के ऊपर बंद होता तो खतरनाक है, रिस्की है। आप एक एक सवाल पूछते जाओ, बढ़िया सवाल आ रहे हैं, धड़ाधड़ पूछते जाओ। 1430 के ऊपर बंद होगा, ताकि क्या कुछ चीज़ें मेरे कमेंट्री में मिस भी हो जाए तो आपको 1430 के ऊपर अगर ये बंद होता तो ख़राब है। तो इसका मतलब यह है कि और कमजोरी के संकेत इंडिया विक्स से मिलेंगे आपको। ओके। और बोलो। अगला सवाल मेरा है रुपए पे। रुपया ऑलरेडी 57-60 पैसे कम। रुपया तो खराब है, रुपये छोड़ दो। रुपये से हम बढ़ भी नहीं, तो रुपया वैसे भी एक दिन बढ़ता है, दूसरे दिन इसकी बैंड बच जाती है। तो रुपये में तो कमजोरी वापस होनी है। 96 हमारा लो है, वहाँ से ₹1.25 दूर रहा है। तो अगर ये क्रूड वापस से अगर 85-90 हो जाता तो आपका रुपया भी नया लाइफ लो बना देगा। लेकिन वो होता नहीं होता पता नहीं, बट अगर होता है तो वो रिस्क है। अब FIIs बेचना शुरू कर देंगे फिर से? हाँ, आज बिकवाली का फिगर वैसे भी आना था, अब इसको देखकर और बढ़ाएगा, पक्का आएगा। मैं आपको सुबह एक ही चीज़ कह रहा था, FIs को बेचने का बहाना चाहिए। इनको खरीदने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, क्यों खरीदूं, क्या खरीदूं, कितना खरीदूं, आज नहीं खरीदूं, कल खरीदूं, चलेगा क्या, बाद में लूंगा तो क्या जल्दी है। ये सारे सवाल बड़े मन में आते हैं, लेकिन बेचने के वक्त नहीं आते। सही बात है। बेचना अरे तैयार, बोलो क्या बेचना है, किसको बेचना है, कितना बेचना, जैसा हाल है। सो FIs का मूड वैसा है। अच्छा। तो इसलिए पक्का फिगर तो सेल फिगर वैसे ही आना है। मैं तो आपको सुबह ही बोला था कि अगर ये हल्की सी जो बढ़त आई है, इस पर भी सेल फिगर आएगा। तो अभी इतना तो जोर से जब बेचे तो वही बेचेंगे, और कौन बेचेंगे। अच्छा सर, अब ऐसी स्थिति है, ये शायद थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन दिग्गज अगर ये बेचेंगे तो क्या फिर यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़े मौके हो सकते हैं, या शायद वो कम गिरें, या दिग्गजों को देख के वो और ज़्यादा गिरेंगे? ना 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 ना, इस गलतफहमी में मत रहिए। देखो, ये ऐसा मामला है कि गिरेंगे तो मतलब सभी गिरेंगे। ऑल फॉल डाउन, वो रिंगा रोजेस वाला नहीं था? जी। हाँ, तो वैसा वाला हाल है, ऑल फॉल डाउन वाला मामला है। और मैं उल्टा मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, आप ऐसा मत पूछिए कम गिरेंगे, ये ज़्यादा गिरेंगे। क्यों ज़्यादा गिरेंगे बताओ? लाइफ हाई से 2% दूर रह गया स्मॉल कैप इंडेक्स। हाँ। हम तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो 6-8% दूर है। मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी लाइफ हाई, तो ये तो चढ़े हुए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में तो जहाँ आपको थोड़ा ठीक ठाक पैसा बन रहा है, थैंक यू वेरी मच करके निकलो। अगर डर लगता है, देखो अब इसमें रिस्क क्या है, एक ही रिस्क है। आप सवाल तो कठिन पूछ रहे हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि कल तक किसी को पता नहीं था, अच्छा खासा मूड माहौल चल रहा है, गुलाब जामुन खा रहे, कंकर आ गया, ये ट्रम्प कब बोलेगा। अब आज सब पता चला, धड़ाधड़ हर एक को बेचना है, तुम्हें बेचना, मुझे बेचना, इसको बेचना, उसको बेचना, और कल वापस ये बोल दे कुछ दे दे, नहीं हम तो बात करेंगे जी। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और उनको कौन पूछे कि भाई साहब कल आपने ये बोला था, तो वापस कल अपना स्टेटमेंट बदल दे, आप क्या करोगे?
ट्रू। करेक्ट। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट के दम पे मार्केट का मूवमेंट है वो किसी की समझ के बाहर की चीज़ है। अपने को लेवल समझ में आता है और लेवल सिंपल है। आप एक एक पूछे, मैं बता रहा हूँ, अगर आज 23,800 के नीचे निफ्टी बंद होता है, 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है, तो लेवल ख़राब है। फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी का ट्रेंड एक बार छोड़ देना, सिंपल क्लोजिंग पे फोकस करिए। अभी लेवल तो आ रहा है धड़ाधड़, जो लेवल आप सोचो नीचे दर 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 आ ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा इंडिया मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ। अब गिरेंगे तो सारे मार्केट्स गिरेंगे, एशियन मार्केट्स तो बंद हो चुके हैं, ठीक हाँ, है, बढ़िया हो गया। ठीक है। अब कोरिया के बाजार में इन पर्टिकुलरली इस पर आपसे बात करना चाह रही थी। आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। चांसेस हैं कि अब वो बढ़ रहे थे, हम गिर रहे थे। ये सब चीज़ें ना वो जब मार्केट का माहौल स्टेबल हो ना तब काम आती है। अभी मैं आपको बोल भी दूंगा, एक रिवर्स एआई ट्रेड बन रहा है कोरिया में, आपसे आईटी लिए ही नहीं जाएगा। करेक्ट। अब जब ग्लोबली नेस्डेक 400 नीचे दिखे तो क्या आप आईटी लोगे? करेक्ट। सो अभी है ना, इस समय मार्केट का क्या है, खराब खबर और कम खराब खबर और ज़्यादा खराब खबर में से चूज करना है आपको। करेक्ट। अच्छी खबर को इग्नोर कर देने वाला है। तो कोरिया की मंदी से अभी हम देख भी नहीं रहे, इवेंचुअली लगेगा तो शायद एक निफ्टी को बचाने के लिए कौन सेक्टर आ सकता है। अच्छा, कोरिया 20% गया है, चलो आईटी देखते हैं, ये आएगा, लेकिन आज नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड है नेहा मार्केट में, क्रूड, ट्रम्प, दो चीज। ओके। बस ग्लोबल मार्केट्स, क्रूड, ट्रम्प, दो के अलावा कुछ नहीं, 2-3 मतलब। ठीक है। और कोई ऐसे सेक्टर हैं जो इस स्पेस में फिर कम गिरेंगे या जिससे थोड़ा फायदा हो सकता है? कम गिरेंगे या जिससे फायदा होता, कम गिरेंगे? कम कौन गिरेगा, क्यों गिरेगा कम? मे बी अपस्ट्रीम कंपनियां। हाँ, थोड़ा ओएनजीसी ऑयल इंडिया, थोड़ा आप कह सकते हो कम गिरेगा। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है।